हेलो दोस्तों, रेजिडेंट इविल 2 एपोकलिप्स की स्टोरी इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट के एंडिंग के साथ ही शुरू हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपने रेजिडेंट इविल का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। पहले पार्ट में खतरनाक टी वायरस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की पूरी बिल्डिंग में फैल चुका था और जब मिलिट्री ने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के वॉल्ट को खोला तो टी वायरस पूरी तरह से रकून शहर में फैल गया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। तभी हम कुछ गाड़ियों को देखते हैं जो अचानक से एक घर के आगे रुकती हैं। इस घर में डॉक्टर एशफोर्ड रहता है। ये डॉक्टर वही है जिसने टी वायरस को बनाया था। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सिक्योरिटी टीम डॉक्टर एशफोर्ड को उठाकर ले जाती है। अगले सीन में हम डॉक्टर एशफोर्ड की बेटी एंजेला को देखते हैं जो अभी भी स्कूल में है। धीमे धीमे पूरे रकून शहर में टी वायरस फैल गया और लोगों को ज़ॉम्बी बनाने लगा। हम देखते हैं कि जिल नाम की एक एक्स सोल्जर ज़ॉम्बी बने इन लोगों के सिर में शूट करके उन्हें मार रही है। तभी मूवी उस स्टेज पर पहुंचती है जहां पर फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था। फर्स्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि एलिस एक हॉस्पिटल में जागती है और जब वो बाहर आती है तो सुनसान हो चुके रैकून शहर को देखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के मिलिट्री चीफ मेजर केन शहर के दरवाजे बंद कर देता है ताकि कोई भी इंसान इस शहर से बाहर ना जा पाए। मिलिट्री के लोग हर आदमी को चेक करके ही शहर से बाहर जाने दे रहे थे। तभी वहां पर एक इन्फेक्टेड आदमी निकल आता है और उसे शहर के गेट पर ही शूट कर दिया जाता है। मेजर केन को ये अंदाजा हो चुका था कि यह टी वायरस अब पूरे शहर में फैल चुका है, इसलिए वो गेट को हमेशा के लिए लॉक करवा देता है और वहां खड़े लोगों को वापस घर जाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ सोल्जर्स को एक हेलीकॉप्टर से जाते हुए देखते हैं जिसमें ओलिवर नाम का ये सोल्जर खास था। ये देखते हैं कि एक बिल्डिंग की छत पर कुछ ज़ॉम्बीज ने एक लड़की को घेर रखा है। ये सोल्जर्स नीचे उतरते हैं लेकिन तब तक वो लड़की इन्फेक्टेड हो चुकी थी और बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है ताकि वो खुद ज़ॉम्बी ना बन जाए। इसके बाद ओलिवर उस हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाता है। मेजर केन डॉक्टर एशफोर्ड को शहर से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन डॉक्टर एशफोर्ड अपनी बेटी एंजेला को उसके स्कूल से रेस्क्यू करने के लिए कहता है, जिसके जवाब में मेजर केन कहता है कि इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी बेटी अब तक मर चुकी होगी, लेकिन अगर वो जिंदा है तो हम उसे ढूंढ लाएंगे। लेकिन डॉक्टर एशफोर्ड अपनी जिद पर अड़ा रहता है। इसके बाद डॉक्टर एशफोर्ड अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सिस्टम को लॉगिन करता है और सैटेलाइट के जरिए अपनी बेटी की लोकेशन को देखने की कोशिश करता है। वो देखता है कि स्कूल के आसपास ढेर सारे ज़ॉम्बीज हैं। उसे स्कूल के पास एलिस की लोकेशन दिखाई देती है जहां पर एलिस को विजन आते हैं कि उसके शरीर में टी वायरस को इंजेक्ट किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि अगर एलिस के शरीर में टी वायरस है तो वो ज़ॉम्बी क्यों नहीं बनी। इसका जवाब हमें मूवी में आगे मिलेगा। एक सीन में हम जिल और पैटन के साथ टेरी नाम की एक रिपोर्टर को देखते हैं जो सेफ जगह ढूंढ रहे थे। एक चर्च में उनकी मुलाकात पादरी से होती है जिसने अपनी ज़ॉम्बी बन चुकी बहन को अंदर छिपाया हुआ था। जिल उस ज़ॉम्बी को शूट करने वाली थी, लेकिन तभी पादरी उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर पादरी की बहन उसी को काट लेती है। मजबूरी में जिल को उन दोनों को ही शूट करना पड़ता है। तभी उन्हें चर्च में चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वहां पर दो लिकर आकर तबाही मचा देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। तभी वहां पर दो गोलियां चलती हैं और दोनों लिकर मारे जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि एलिस थी। जब ये चारों चर्च से बाहर निकलकर एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तब कुछ मुर्दे कब्र से निकलकर इन पर हमला कर देते हैं, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। हालांकि मूवी हमें इस बात का जवाब नहीं देती कि पहले से ही मर चुके लोगों के शरीर में टी वायरस कैसे फैल सकता है। इसके बाद एलिस की बात डॉक्टर एशफोर्ड से होती है। डॉक्टर एशफोर्ड एलिस से कहता है कि अगर तुम स्कूल से मेरी बेटी एंजेला को बचा कर लाओगी तो मैं तुम्हें इस शहर से निकलने में मदद करूंगा, जिसके लिए एलिस तैयार हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेजर केन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सिस्टम में हैक करके एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी को नींद से जगा देता है। इसके बाद हम एक और सर्वाइवर को देखते हैं जिसका नाम एलजे था। तभी उसे वहां पर सोल्जर्स की एक टीम दिखाई देती है और वो खुद को सुरक्षित महसूस करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से हाइब्रिड ज़ॉम्बी आ जाता है जिसे मेजर केन कंट्रोल कर रहा था। ये हाइब्रिड ज़ॉम्बी इतना शक्तिशाली है कि सोल्जर्स की फायरिंग का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मेजर केन इसकी शक्तियों का अंदाजा लगाना चाहता था, इसलिए वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी को उन सोल्जर्स पर हमला करने के लिए कह देता है। वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी पलक झपकते ही सभी सोल्जर्स को मार देता है। हालांकि एलजे बच जाता है क्योंकि वो सोल्जर नहीं था। हाइब्रिड ज़ॉम्बी के जाने के बाद एलजे वहां से चुपचाप खिसक लेता है। इसके बाद हम एलिस और उसके साथियों को देखते हैं। एलिस पैटन को मार देना चाहती थी क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो गया था और किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बन सकता था, लेकिन जिल उसे रोक लेती है और कहती है कि पैटन मेरा दोस्त है,
जब वो ज़ॉम्बी में तब्दील होने वाला होगा मैं खुद उसे मार दूंगी। अभी इनकी बातचीत चल ही रही थी कि एलिस दूर से हाइब्रिड ज़ॉम्बी को आते हुए देख लेती है। एलिस कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो ज़ॉम्बी पैटर्न को मार देता है। एलिस अपने साथियों को बचाने के लिए अकेले ही हाइब्रिड ज़ॉम्बी को रोकने के लिए चली जाती है, लेकिन एलिस ज़्यादा देर उसका मुकाबला नहीं कर पाती और वो अपनी जान बचाकर भागती है। इधर पैटर्न अभी मरा नहीं था, वो ज़ॉम्बी बनकर जिल पर हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए जिल उसे शूट कर देती है। हम देखते हैं कि ओलिवर भी इन्फेक्टेड हो गया है। तभी उसे डॉक्टर एशफोर्ड का कॉल आता है और वो ओलिवर से अपनी बेटी को रेस्क्यू करने के लिए कहता है। एलजे की किस्मत अच्छी थी कि उसे जिल मिल जाती है। तीनों टीम मतलब जिल, ओलिवर और एलिस सभी स्कूल पहुंचते हैं एंजेला को बचाने के लिए, लेकिन टेरी ज़ॉम्बी बन चुके बच्चों के बीच फंस जाती है और उसे ज़ॉम्बी बच्चे खा जाते हैं। दूसरे कमरे में जिल को एंजेला मिल जाती है। जिल एंजेला को लेकर बाहर आ रही थी, तभी इन दोनों पर ज़ॉम्बी डॉग अटैक कर देते हैं, लेकिन ओलिवर का एक साथी आकर ज़ॉम्बी कुत्तों को हवा में ही शूट कर देता है। पर अंत में ब्यूटी को देखकर वो कुछ देर के लिए लापरवाह हो जाता है और ज़ॉम्बी कुत्ते उसे खा जाते हैं। मौका पाकर जिल स्कूल में ब्लास्ट कर देती है क्योंकि वहां पर गैस लीक हो रही थी, जिसमें सभी ज़ॉम्बी कुत्ते मारे जाते हैं। यहाँ एंजेला सबसे बड़ा खुलासा करती है। टी वायरस की एंटीबॉडीज उसके बैग में ही थी। दरअसल डॉक्टर एशफोर्ड ने टी वायरस एंजेला को ठीक करने के लिए ही बनाया था। एंजेला पहले अपाहिज थी और टी वायरस की डोज लेने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। आप सोच रहे होंगे कि अगर टी वायरस उसके शरीर में है तो एंजेला अभी तक ज़ॉम्बी क्यों नहीं बनी, क्योंकि वो हर रोज टी वायरस की एंटीबॉडीज लेती है। दूसरी ओर एलिस के शरीर में भी टी वायरस इंजेक्ट किया गया था, तो वो अब तक ज़ॉम्बी क्यों नहीं बनी, क्योंकि उस पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे। एलिस के शरीर में पहले से ही एंटीबॉडीज मौजूद थी। टी वायरस की वजह से एलिस को कई तरह की शक्तियां भी मिल गई थी। एलिस ओलिवर को एंटीबॉडी देती है और इसके बाद डॉक्टर एशफोर्ड को कॉल करके एंजेला के रेस्क्यू के बारे में बताती है। अब डॉक्टर की बारी थी वादे के मुताबिक इन्हें शहर से बाहर निकालने की, इसलिए वो इन्हें टाउन हॉल बुलाता है, जहां पर एक हेलीकॉप्टर एलिस और उसके साथियों को शहर से बाहर ले जाने वाला था। पर मेजर कैन डॉक्टर की सारी बातें सुन लेता है और जब एलिस अपने साथियों के साथ टाउन हॉल पहुंचती है तब वहां पर कैन हाइब्रिड ज़ॉम्बी के साथ इनका इंतजार कर रहा था। एलिस देखती है कि डॉक्टर कैन फंस चुके हैं और साथ में वो भी फंस चुकी है। मेजर कैन एलिस को हाइब्रिड ज़ॉम्बी के साथ लड़ने के लिए कहता है। वो जानना चाहता था कि दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है। दरअसल ये हाइब्रिड ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि मैट है, जिसे आपने पिछली मूवी में देखा होगा और जिसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ साइंटिस्ट ने हाइब्रिड बना दिया था। एलिस जब लड़ने से मना करती है तो मेजर कैन डॉक्टर को मार देता है और उसके बाद उसके साथियों को मारने की धमकी देता है। मजबूरन एलिस को हाइब्रिड ज़ॉम्बी से फाइट करनी पड़ती है। हाइब्रिड ज़ॉम्बी ताकतवर था, लेकिन एलिस ज़्यादा स्मार्ट थी। एक धांसू फाइट के बाद एलिस उसे हरा देती है। एलिस की ताकत देखने के बाद कैन उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं होती, जिसके बाद कैन इन सभी लोगों को यहीं मरने के लिए छोड़ देता है और अपने साथियों के साथ वहां से जाने लगता है। लेकिन एलजे, जो कि उस हेलीकॉप्टर में पहले ही घुस चुका था, कैन को मारकर बेहोश कर देता है। बाहर वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी हेलीकॉप्टर पर गोलियां बरसाने लगता है और एलिस की मदद करता है, क्योंकि अब वो कैन के कंट्रोल में नहीं था। वहां अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के और भी हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और सभी पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन हाइब्रिड ज़ॉम्बी या कहें कि मैट एलिस और उसके साथियों को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। उसी वक्त गवर्नमेंट रैकून सिटी पर परमाणु बम गिरा देती है। इधर एलिस कैन को हेलीकॉप्टर से नीचे ज़ॉम्बीज के बीच में फेंक देती है। ये लोग हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब वो बच गए हैं, पर तभी परमाणु बम पूरे शहर को तबाह कर देता है और हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। बाद में डॉक्टर आइजैक को एलिस की बॉडी मिलती है। वो एलिस को टी वायरस की मदद से एक बार फिर से जिंदा कर देता है। डॉक्टर आइजैक एलिस में कई तरह की अपग्रेड भी करता है। जब एलिस जागती है तो एक बार फिर से सब कुछ भूल चुकी थी, पर तभी उसकी मेमोरी एक झटके में लौट आती है। एलिस लैब में सभी लोगों को पीटती है और वहां से भाग जाती है। एक सिक्योरिटी गार्ड को तो वो अपनी टेलीकिनेसिस पावर से ही मार देती है। बाहर ओलिवर उसका इंतजार कर रहा था। एलिस भाग तो गई थी, लेकिन डॉक्टर आइजैक ने एलिस के शरीर में ऐसे अपग्रेड कर दिए थे, वो एलिस की लोकेशन के साथ साथ एलिस की नज़र से सब कुछ देख पा रहा था। मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है।